गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चिन्नू अग्रवाल मैथ मिस्ट्रस सरकारी हाई स्कूल दप्पर SCS नगर तो विद्यार्थियों अज आपां 9वीं जमात का चौथा अध्याय दो चलों वाली रेखी समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बारे पढ़ांगे। बच्चों तुसी पहला पिछली जमात विच एक चल वाली रेखी समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़िया है। तो पहला आप इसकी थोड़ी दुहराई करते हाँ, तो इस तो बाद ही आप दो चल वाली रेखी समीकरण उत्ते पहुँचांगे। अपने पास है किसी समीकरण दे दुगने विच 5 जोड़न नाल सानू 17 प्राप्त हुंदा है। संख्या पता करो। इत्थे कोई संख्या आपाने पता करनी है जिस दे दुगने विच 5 जोड़न ते सानू 17 प्राप्त हुंदा है। तो इत्थे आपां संख्या नू x मान लेने हाँ। तो इसकी समीकरण अपने पास बनेगी x आ दुगना जमा 5 बराबर 17 यानी कि 2x जमा 5 बराबर 17। इस तरह ये अपनी एक चल वाली इत्थे x एक है तो एक चल वाली रेखी समीकरण बन गई है। इत्थे x अपने कोल एक चल संख्या है 5 अते 17 अचल संख्यावां हन। आपां इसनूं पिछली जमात विच हल करना भी सीख लिया सी। तो चलो आपां इसनूं हल करते हाँ। इस विच आपां 2x एक साइड ते रख लेने हाँ अते 5 नूं राइट साइड ते लेके जाने हाँ। 5 जमा दा है इस करके दूसरी साइड ते आके ये घटाओ दा 5 हो जाएगा। तो अपने कोल आ गया 2x बराबर 17 चों 5 कड्डिए किन्ने हुंदे बच्चों 17 चों 5 कड्डिए अपने कोल हुंदे आ 12। बिल्कुल ठीक। तो x बराबर हुण इत्थे 2 अपने कोल लैफ्ट साइड ते है जो गुणा दी रकम है। गुणा दी रकम बराबर दे दूजे पासे जाके भाग दी बन जाती है यानी कि यह बट्टे दी बन जाती है। तो 2 गुणा विच है इधरली साइड ते आके अपने पास बन गया बट्टे दा 2। हुण 2 दे पहाड़े ते 12 नूं कट के 2 छिक्की 12 x अपने पास कितना आ गया 6। इस तरह ही आपां ने x का मुल पता कर लिया है। हुण ही x के मुल नूं तुसीं संख्या रेखा ते भी बनाना सीखिया होया है। चलो आपां वो भी देख लेने हाँ। ये अपने कोल एक संख्या रेखा है। इस दे विचकार 0 इसका मूल बिंदु हुंदा है। इस दी लैफ्ट साइड ते घटाओ दियां संख्यावां अते राइट साइड ते जमा दियां संख्यावां हुंदियां हन। इस विच आपां ने x नूं 6 भरना है। तो x वाली संख्या का जमा का 6 आह पिया। ठीक है। तो अपने पास आंसर आ गया इसका x बराबर 6। इसनों आपां संख्या रेखा ते भी ये निशान लगा के निरूपित कर लिया है। हुण आओ जरा आपां सोचीए कि क्रिकेट दे एक मैच विच गुरप्रीत अते रमन ने मिल के 78 रन बनाए। हुण इत्थे गुरप्रीत अते रमन 2 व्यक्ति हैं। तो इस करके इन्हां नूं आपां एक चल विच नहीं लिख सकते। इन्हां नूं आपां नूं इस दी समीकरण बनाने लई आपां नूं 2 चलां दी जरूरत पवेगी। आपां गुरप्रीत नूं जेकर x मान लईए अते रमन नूं y मान लईए। गुरप्रीत दे जिहड़े रन है ओह आपां ने मान लए x अते रमन दे रन मान लिए आपां ने y। तो दोनों ने मिलकर 78 रन बनाए। तो चलो आपां हुण इसकी समीकरण बना के देखिए। तो इसकी समीकरण आ गई अपने कोल x जमा y बराबर 78। इस तरह 3 किलोग्राम सेबां अते 2 किलोग्राम पपीते की कीमत 380 रुपए है। इत्थे भी अपने कोल एक सेब अते पपीता 2 राशियां आ गई हैं। तो सेबां नूं जे आपां x मान लीए अते पपीते नूं y। तो इसकी समीकरण बना के देखिए
3 किलोग्राम सेब सी तो 3 एक्स आ जाएगा, 2 किलोग्राम पपीता सी तो 2 वाई आ जाएगा। इन्हां दोनों की कीमत अपने कोल 380 रुपये आएगी। एक्स इत्थे सेबा की कीमत है और वाई पपीते की कीमत है। तो इसकी समीकरण अपने पास बन गई 3x जमा 2y बराबर 380। तो विद्यार्थियों तुसी आ देखिया कि आपां ने x और y लैके दो समीकरण तैयार कीतियां हन। इस विच x और y दो अचल चल संख्यावां हन। तो यह तरह दियां समीकरणों नूं आपां दो चलां वाले रेखी समीकरण आखदे हां। दो चलां वाले रेखी समीकरण इन्हां नूं आपां ax जमा by जमा c बराबर 0 दे रूप विच भी लिख सकते हाँ। इत्थे a b c वास्तविक संख्यावां हन। a अते b 0 दे बराबर नहीं होणगे अते x अते y दोनों चल संख्यावां हन। आओ हुण आपां इस दे नाल दे कुछ सवाल हल करके देखिए। आपां नूं कुछ समीकरण दित्तियां होणगियां तो आपां दित्तियां समीकरणां नूं ax जमा by जमा c बराबर 0 दे रूप विच दर्शाउणा है अते हरेक स्थिति विच a b अते c दा मुल पता करना है। तो पहली समीकरण अपने पास आ गई है 2x जमा 3y बराबर 9। हुण बच्चों तुहानूं पता लग गया होएगा कि इत्थे x अते y दो चल संख्यावां हन अते एक्स वाई की घात 1 है। तो इस करके आपां इन्हां नूं दो चलां वाली रेखी समीकरण आखदे हां। आपां इन्हां नूं ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो ये राइट साइड च देखो तुसी 0 है तो आपां समीकरण दे भी राइट साइड च 0 बनाना है। तो आपां इहनूं हल करते हैं 2x जमा 3y राइट साइड ते 0 बनाने लई 9 नूं आपां लैफ्ट साइड ते लिआने तो घटाओ दा 9 बराबर 0। इसनूं जे आपां समीकरण दे इस तरह bx जमा ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप च लिखांगे तो x के नाल जो अपने पास संख्या होएगी वो होगी a यानी कि 2, y दे नाल जो संख्यावां है वो होगी अपने पास b यानी कि 3 अते लास्ट संख्या c यानी कि इत्थे -9 है तो -9। इस तरह आपां इस दे मूल a b c पता कर लए हन। इसी तरह हुण अपने पास अगली समीकरण है x बराबर 3y। इसनूं भी आपां राइट साइड ते पहला 0 बनाने हाँ। तो x 3y इधर आके आ गया माइनस का 3y। हुण इत्थे c की रकम नहीं है आपां उसनूं 0 लिख लैने हाँ बराबर 0। तो बच्चों दसो इत्थे a कितनी आई अपने पास a सी x के नाल वाली संख्या अचल संख्या तो x के नाल कुछ भी नहीं है तो आपां इसनूं 1 लिखांगे। b हुंदी है y दे नाल वाली अचल संख्या y वाली होगी -3 अते c इत्थे अपने पास होगी 0। नैक्सट इस तरह हुण इस रकम विच y -2 बराबर 0 समीकरण है। इस विच अपने पास x की संख्या नहीं है तो आपां इसनूं 0x लिखांगे। 0x जमा y -2 बराबर 0। ये अपने कोल ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप विच बन गई है। तो आपां ने ए बी सी का आंसर निकालना है। ए अपने पास कितना हो गया x के नाल अचल संख्या 0, b है y दे नाल अचल संख्या y दे नाल कुछ नहीं, जिथे कुछ नहीं है तो मतलब उसते 1 होवेगा 1 अते c है -2। इस तरह दो चलां वाली रेखी समीकरण नूं आपां ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप विच लिख लिया है। रेखी समीकरण दे हल हुण आपां इत्थे रेखी समीकरणां दे हल निकालांगे। तो पहलां आपां समझ लईए कि ये की हुंदे हन।
दो चलों वाली रेखी समीकरण के हल का मतलब हुंदा है एक्स अते वाई दे उन्हां मुल्लां दा जोड़ा जो दिते होए समीकरण नूं संतुष्ट करता होवे। इस नूं आपां एक उदाहरण लैके समझते हाँ। आपां एक समीकरण लिखती 2x जमा 3y बराबर 12। आपां इत्थे x अते y दे कुछ मुल भर के देखांगे कि वो इस समीकरण नूं संतुष्ट करते हैं कि नहीं। तो पहले ही आपां लिखता है x बराबर 3 अते y बराबर 2। आपां इस दे मुल समीकरण च भरांगे। समीकरण च भरन लई पहलां आपां इस दी लैफ्ट हैंड साइड लवांगे। मुल भरन तो बाद जे इसका आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो ये दोनों मुल इस समीकरण नूं संतुष्ट करते हैं। तो पहले आप राइट हैंड साइड लिखते हैं इसकी 2x जमा 3y। इत्थे आपां x का मूल 3 भरना है और y का मूल 2। तो आओ हल करिए। 2 गुना x का मूल है 3 जमा 3 y का मूल आएगा 2। इसनों हल करो बच्चों। 3 दूनी 6, इत्थे भी 2 तीए 6, तो 6 जमा 6 12। हुण देखो बच्चों ये इस दी राइट समीकरण दी राइट साइड ते क्या सी 12, इस दी राइट साइड दे बराबर आ गया है। सज्जा पासा खब्बा पासा बराबर आ गए हैं। तो आप लिखांगे कि x बराबर 3 अते y बराबर 2 इस समीकरण नूं संतुष्ट करता है ते इसका हल है। ये दोनों मूल समीकरण दे हल हैं। हुण इस तरह आपां कोई दूसरा मूल इस भर के देखते हाँ। इत्थे आपां हुण लैंदे एक्स नूं 0 भरांगे अते वाई नूं 4 भर के देखते हाँ कि इसनूं संतुष्ट करता है कि नहीं। उस तरह पहला लैफ्ट हैंड साइड लो 2x जमा 3y। हाँ जी बच्चों इत्थे x का मूल कितना भरना आपां ने 0 जमा y का मूल भरना है 4। 2 नूं 0 ना गुना की 0, 3 नूं 4 ना गुना की 3 चौकी 12, 12 जमा 0 अपने पास आ गया 12। हुण ये भी इस समीकरण के राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो आप लिखांगे कि x बराबर 0 अते y बराबर 4 इस समीकरण नूं संतुष्ट करता है तो इसका हल है। चलो आप हुण अगला एक होर मूल भर के देखते हाँ। हुण आप x नूं 1 अते y नूं 4 भर के देखते हाँ कि इस समीकरण नूं संतुष्ट करता है कि नहीं। तो उस तरह 2x जमा 3y लैफ्ट हैंड साइड लै ली अपने। x का मूल इत्थे आपां 1 भरना है अते y का मूल आपां इत्थे 4 भरना है। तो 2 एकम 2 गुना की 3 चौकी 12 गुना की 12 जमा 2 14। हुण इत्थे देखो बच्चों ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो आपां कहांगे कि x बराबर 1 अते y बराबर 4 इस समीकरण नूं संतुष्ट नहीं करता। जे संतुष्ट नहीं करता तो इस समीकरण के हल नहीं हैं। बच्चों तुसी इस तरह होर भी मूल इन्हां च भर के देख सकते हो कि यही समीकरण के मूल हैं कि नहीं। इस तरह जेकर तुसी x नूं 6 अते y नूं 0 भर के देखोगे तो तुसी देखोगे कि यह भी इस समीकरण नूं पूरा संतुष्ट करता है अते इसका हल है। इस तरह तुसी बहुत सारिया रकमां नूं बहुत सारे मूलों नूं इस समीकरण च भर के देख सकते हो कि समीकरण के बहुत सारे हल हैं। तो आपां इत्थों क्या पढ़िया कि दो चलों वाली रेखी समीकरण के अनंत रूप विच अनेक हल हुंदे हन। आओ हुण आपां इसका एक सवाल हल करिए। समीकरण x जमा 2y बराबर 6 दे 4 हल पता करिए।
ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਭਰ ਕੇ y ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। तो समीकरण अपने को x जमा 2y बराबर 6। तो इस विच पहला आपां x का मुल 0 भर लेने हाँ। जो आपां इत्थे x नूं 0 भरिया तो 0 जमा 2y बराबर 6। तो 2y बराबर 6 आ गया। 2 गुना की संख्या है, गुना वाली संख्या बराबर दे उधर जाके बटे च आ जाती है। 2 नूं 6 ना कट के आ गया अपने पास 3। तो y बराबर 3। इस तरह जे आप x 0 भरिया तो y का आंसर आ गया 3। ये इसका एक हल हो गया। हुण आपां इत्थे x नूं 1 भर लेने हाँ। x की जगह ते आपां 1 लिख दिया जमा 2y बराबर 6। हुण इत्थे आपां पहलां 1 नूं राइट साइड ते लेके जावांगे 6 माइनस 1। तो 2y बराबर 6 माइनस 1 आ गया अपने पास 5। y बराबर 5 बटे 2। इस नूं कट के आपां दशमलव च इसका आंसर निकाल दिंदे हाँ 2.5। तो इस तरह इत्थे आपां x का मुल भरिया 1 तो y का मुल आ गया 2.5। हुण आपां इसका तीसरा हल पता करते हाँ। संख्या समीकरण सी अपनी x जमा 2y बराबर 6। x नूं मैं इत्थे 2 भरदी हाँ। बच्चों तुसीं इत्थे कुछ भी भर सकते हो। तां x के वख-वख मुलां लई y के वख-वख मुल प्राप्त होणगे। तो चलो आपां x नूं 2 भरीए 2 जमा 2y बराबर 6। 2y बराबर 6। 2 उधर जाके घटाओ दा हो जाएगा। 2y बराबर 6 घटाओ 2 4। y बराबर 4 बटे 2 कट गया अपने पास आ गया 2। इस तरह x नूं आपां भरिया सी 2 तो y का मुल आ गया 2। हुण आपां एक होर भर के देखते हाँ। हुण आपां एक घटाओ की रकम भर दिंदे हाँ। आपां x लैने हाँ -1। तो इस समीकरण च आपां इसका मुल भरते हाँ -1 जमा 2y बराबर 6। हुण -1 इत्थे घटाओ दी तो दूसरी साइड ते जाके आ जाएगी जमा दी 6 जमा 1। तो 2y बराबर कितना आ गया अपने पास 6 जमा 1 7। y बराबर 7 बटे 2। इस नूं भी दशमलव च कट्टिया जाएगा, कट के आ जाएगा 3.5। इस तरह x नूं जदों आपां -1 भरिया तो y का उत्तर आ गया y का उत्तर आ गया 3.5। इस तरह आपां इस समीकरण के 4 मूल पता कर ले हन। x दे तुसी अलग अलग मूल भर के y दे अलग अलग मूल पता कर सकते हो। ये मूल तुसी अनंत रूप विच पता कर सकते हो क्योंकि x के वख-वख मूलां लई y दे भी वख-वख मूल प्राप्त होणगे। चलो हुण आपां एक होर सवाल हल करते हाँ। हुण आपां पिछे पढ़िया सी कि जे कोई x अते y दे मूल समीकरण नूं हल संतुष्ट करते हैं तो उसके हल होंदे हन। अगर संतुष्ट नहीं करते तो उसके हल नहीं होंदे। तो इससे दा आपां एक सवाल करते हैं हल। अपने पास प्रश्न है दसो 0 2 अते 4 ते 0 दिते समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है कि नहीं। इत्थे अपने कोल x 0 है अते y 2 है। इसनूं जोड़े के रूप में लिखा गया है। अते इस तरह दूसरे जोड़े विच x 4 अते y 0 है। अपने पास दिती समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। आपां इत्थे x दे अते y दे मूल भर के देखने हैं कि समीकरण हल संतुष्ट करता है कि नहीं।
तो आप इसका लैफ्ट हैंड साइड लवांगे। लैफ्ट हैंड साइड है 2x x माइनस 2y। x नूं आपां 0 अते y नूं 2 भरांगे तो आ जाएगा 0 माइनस 2 गुना 2, 0 माइनस 2 दूनी 4, तो अपना हल आ गया थे -4। पर अपने राइट साइड ते क्या है बच्चों 4, यानी कि यह राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, यानी कि 0 ਅਤੇ 2 इस समीकरण नूं संतुष्ट नहीं करते ते इस दे हल नहीं हैं। इसे तरह हुण आपां दूसरी समीकरण नूं दूसरे दिते मूल नूं इस समीकरण च भर के देखने हाँ। उसे तरह आपां लैफ्ट हैंड साइड लेने हाँ x माइनस 2y बराबर 4। हुण दूसरे विच आपां ने x नूं 4 अते y नूं 0 भरना है। 4 माइनस 2 गुना y का मूल भरिया 0। आप लैफ्ट साइड लैनी है तो राइट साइड नहीं दिखावांगे, तो 4 माइनस 2 गुना 0 0, आंसर आ गया 4। हुण इत्थे आपां लिखांगे कि यह राइट साइड दे बराबर है। जे राइट साइड दे बराबर है तो 4 अते 0 इस दित्ती समीकरण का हल है। इस नूं संतुष्ट करदा तो इसका हल है। चलो अगला क्वेश्चन करिए आपां। के दा मूल पता करो जदों कि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x जमा 3y बराबर के दा एक हल होवे। आपां ने हुणे पढ़िया है कि जे x अते y इस समीकरण नूं संतुष्ट करते हैं तो उसके हल होणगे। तो इसका मतलब x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण हल इस समीकरण का हल है तो इसनूं संतुष्ट करता है, तो आप इस दे मूल इस विच भरांगे। अपने पास समीकरण है दो चलों वाली रेखी समीकरण 2x जमा 3y बराबर k। इत्थे अपने कोल x बराबर 2 अते y बराबर 1 इस समीकरण का एक हल है। जे इसका एक हल है तो इसनूं संतुष्ट करेगा, तो आप इस दे मूल भरांगे 2 गुना 2 जमा y का मूल 1 बराबर k। 2 नूं 2 नाल गुणा कीती 4, 3 नूं 1 नाल गुणा कीती 3 बराबर k। 4 जमा 3 आ गया अपने पास 7। इस तरह अपने कोल k का आंसर आ गया 7। इस समीकरण नूं हल करके आपने k का मूल पता कर लिया है। दो चलों वाली रेखी समीकरण का आलेख। आओ बच्चों हुण आपां दो चलों वाली रेखी समीकरण नूं जिमायती रूप विच निरूपित करते हाँ। जिमायती रूप मतलब इसका आलेख बनाने हाँ। इसनूं हल करने लिए आपां एक उदाहरण लेने हाँ। आपां एक प्रश्न लेने हाँ x जमा y बराबर 7। तो पहला तुसीं पिछले अभ्यास पढ़िया है कि आलेख उपर कोई भी ग्राफ बनाने लिए आपां नूं बिंदु पता होने चाहिए हैं, x अते y का मूल पता होना चाहिए। तो आप इस समीकरण नूं हल करके x अते y दे जोड़े पता कर लेने हैं, मूलों के जोड़े पता करते हैं। अपने पास समीकरण है x जमा y बराबर 7। इस विच आपने पहला x नूं 0 भर लेने हाँ। जदों आप x नूं 0 भरांगे तो आ रकम अपने पास होगी 0 जमा y बराबर 7, तो y का मूल आ गया 7। उस तरह आप हुण इत्थे y नूं 0 भरते हाँ, तो इत्थे y नूं 0 भर के आ जाएगा x जमा 0 बराबर 7। इस तरह x का मूल आ गया 7। बच्चों तुसी x दे अपनी मर्जी नाल कोई भी मूल भर के y का कोई भी मूल भर निकाल के बिंदु पता कर सकते हो। आओ उसनूं हुण इसका हुण जिमायती निरूपण करिए। अपने पास क्या सी x 0 तो y का आंसर 7 आया सी।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਦਾ ਆਨਸਰ 7 ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 0 ਭਰਿਆ ਸੀ y ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ x ਤੇ y। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0 ਅਤੇ 7 ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 7 ਅਤੇ 0। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ग्राफ ते बनाने हाँ, इसका आलेख बनाने हाँ। अपने पास ग्राफ पेपर आ गया है। इस विचकार अपने पास 0 मूल बिंदु हुंदा है। ये अपने पास x दूरा है अते यह y दूरा है। x दी लैफ्ट साइड ते अपने कोल घटाओ दियां संख्यावां हुंदियां हन अते राइट साइड ते अपने कोल जमा दियां। उस तरह y दी निचली साइड ते अपने कोल घटाओ दियां संख्या अते उपरली साइड ते जमा दियां। तो आपां इत्थे बिंदु भरने हन। पहला बिंदु x दा है अते दूसरा y। x दा 0 y दा 7। x 0 y 7 आ बिंदु आ गया है 0 अते 7। उस तरह दूसरा बिंदु है 7। हुण इत्थे x है 7 अते y है 0। x नूं 7 अते y 0 आ गया बिंदु आह। आपां इन्हां दोनों बिंदुआं नूं मिला दिंने हां। मिलाउण ते ये जिहड़ी अपने पास रेखा प्राप्त हो गई है, यह x जमा y बराबर 7 समीकरण दी रेखा है, यानी कि उसका आलेख है। इस तरह तुसी देख सकते हो कि अपन एक समीकरण नूं आलेख दे रूप विच बना लिया है। एक घात वाले बहुपद समीकरण नूं रेखी समीकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जिमायती निरूपण एक सरल रेखा हुंदी है। तुसी हुण कोई भी समीकरण नूं एक घाती समीकरण नूं दो चलां वाली समीकरण नूं ग्राफ ते बनाना सीख लिया है। तो इस नूं आपां दो चलां वाली रेखी समीकरण इसलिए कहने हाँ, रेखी समीकरण इसलिए कहने हैं क्योंकि एक सरल रेखा दा ग्राफ हुंदी है। दोबारा सुनते हाँ, एक घात वाले बहुपद, क्योंकि इन्हां दी घात एक है। बहुपद समीकरण नूं रेखी समीकरण इसलिए, हुण आपां इसनूं रेखी समीकरण इसलिए कहने हैं क्योंकि इसका जिमायती रूप एक सरल रेखा आ गई है। उस तरह हुण तुसीं इस रेखा दे उपर देख सकते हो कि बहुत सारे बिंदु हैं। जिहड़े बिंदु इस रेखा दे उपर हैं ओह इस समीकरण दा नूं संतुष्ट करते हैं अते इसते हल हुंदे हैं। जो भी बिंदु उस समीकरण की रेखा उपर आते हैं वह बिंदु उस समीकरण नूं संतुष्ट करते हैं अते उसते हल हुंदे हैं। अते जो बिंदु इस रेखा के उपर नहीं आते वो इसते हल नहीं हुंदे हैं। इसके बाहर बहुत सारे बिंदु होणगे, तुसीं देख सकते हो विचों बहुत सारे बिंदु होणगे, पर ये सारे बिंदु इस समीकरण नूं संतुष्ट नहीं करनगे अते इसते हल नहीं होणगे। अगे एक प्रश्न हल करते हैं। जे बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax जमा 7 दे आलेख ते स्थित है तां a दा मुल पता करो। हुणे आपां पढ़िया सी कि जे कोई बिंदु उस समीकरण दे आलेख ते स्थित हुंदा है तां ओह उसनूं पूरी तरह संतुष्ट करता है। तो इसलिए आपां इसदे हल विच करदे हां। अगे अपने पास समीकरण है 3y बराबर ax जमा 7। अपने पास बिंदु 3 और 4 इस समीकरण का एक मूल है, इस समीकरण के आलेख ते स्थित है। तो जे आलेख ते स्थित है तो इसका मूल होगा। तो आपां इत्थे x नूं 3 क्योंकि x है अते y बराबर 4 भरांगे। 3
गुना y का मूल है 4 बराबर a गुना x का मूल है 3 जमा 7। इत्थे 4 तीए 12 बराबर 3 नूं ए नाल गुना कीती 3a जमा 7। 7 नूं आपां दूसरी साइड ते लेके जाने आ तो 12 माइनस 7 बराबर 3a। 12 तो 7 घटाओ कितने किन्ने आ गए बच्चों 5 बराबर 3a। 3 गुना की रकम यह बटे च आ जाएगी बराबर a। तो इस तरह अपना a का आंसर आ गया 5 बटे 3। क्योंकि x और y 3 और 4 बिंदु है जो इस समीकरण के आलेख ते सी, इस करके उसनू संतुष्ट करता सी, इस करके उसके मुल सी। तो आपां इसका मुल इस तरह निकाल लिया। हुण आपां एक चल वाले अते दो चल वाले समीकरणों के रूप में किसी समीकरण का जमायती निरूपण करते हाँ। समीकरण x बराबर 3 तुसीं देख सकते हो कि एक चल वाली समीकरण है, तो आपां एक चल वाले रूप में इसनू जमायती निरूपण करते हाँ। तो एक चल विच आपां संख्या रेखा ले ली है x। इत्थे अपने को x कित्थे 3 है, जमा का 3 है, तो अपने पास आ गया। तो ये अपना x बराबर 3 एक चल वाले रूप में इसका जमायती निरूपण हो गया। इस तरह हुण आपां समीकरण x बराबर 3 का दो चलों वाले रूप में जमायती निरूपण करते हाँ। हुण तुसीं कहोगे इत्थे x तो इक्को है तो दूसरा चल तो है नहीं। जी अपने कोल x बराबर 3 इक्को है तो आपां इत्थे y नूं इसनूं दो चलों वाली समीकरण बनाने लई जमा 0y लिख दिंदे हाँ। हुण इसका आलेख बनाने लई तुहानूं पता है कि आपां नूं वख-वख बिंदु पता होने चाहिए हैं। तो आपां जेकर y दे वख-वख मुल भर दिए, y नूं जेकर आपां 1 भरीए तो x का मूल इत्थे y नूं 1 भरांगे तो 0 ही आएगा, x का मूल आ गया 3 यानी कि 1 ते 3 आ गया। उस तरह y नूं जे आपां 2 भरांगे इत्थे 2 गुना 0 फिर x का मूल 3 आ गया यानी कि 2 ते 3 आ गया। इस तरह जे आपां y नूं -1 भरांगे तो इत्थे 0 नाल गुणा करके x का मूल 3 आ गया। तो अपने कोल बिंदु आ गया 3 ते -1। इत्थे अपने कोल 3 ते 2, इत्थे सी अपने कोल 3 ते 1। चलो हुण आपां इसनूं ग्राफ ते बना के देखते हाँ। तो x बराबर 3 का ग्राफ पहला अपने पास x3 इत्थे अपने कोल विचकार 0 x -x y -y ग्राफ है। तो x3 इत्थे है, इस तरह x3 इत्थे भी आ गया अपने पास, x बराबर 3 इत्थे भी है, x बराबर 3 इत्थे भी होएगा, इत्थे भी होएगा। अपने कोल 3 ते 0 है, ये 3 ते 1 3 ते 2 इत्थे 3 ते -1 3 ते -2। इस तरह बहुत सारे बिंदु है जो x बराबर 3 नूं संतुष्ट करते हैं। तो इस तरह अपने को एक सीधी रेखा आ जाएगी। ये अपने को x बराबर 3 का दो चलों वाले रूप में जमायती निरूपण है। हुण तुसीं देख सकते हो कि x बराबर 3 इसकी रेखा इसका जमायती रूप x सूरे के समांतर है। इस तरह जेकर आपां कोई y बराबर मान लो 5 ले लिया तो अपना y बराबर 5 x सूरे के समांतर एक रेखा होवेगा। इस तो आपां सीखिया कि x सूरे ते y सूरे के समांतर रेखावां किहड़ियां हुंदियां हन कि जे x बराबर a मतलब कोई भी मूल हो सकता है, x बराबर a का आलेख y तूरे के समांतर एक सरल रेखा हुंदी है अते y बराबर a यानी कि y दा a का मूल कोई भी होवे, y बराबर a का आलेख x तूरे के समांतर एक सरल रेखा हुंदी है। आओ आपां इसका एक होर सवाल हल करिए। तो आपां इत्थे समीकरण लिखने हाँ 2x जमा 9 बराबर 0, 2x बराबर
घटाओ दा 9, x बराबर -9/2, हल करके आ गया घटाओ दा 4.5। इस तरह अपना इत्थे बन जाएगा घटाओ विच 4.5 माइनस का 4.5। तो इसनूं जे आपां ग्राफ विच लिखना होवे तो अपने पास आ y तूरा है, आ x तूरा है, तो y बराबर x बराबर 4.5 सी अपने पास, तो x किहदे बराबर हुंदा, x दी समांतर रेखा y दे, यानी कि इसनूं आपां 4.5 इत्थे इसकी समांतर रेखा बनावांगे। इस तरह विद्यार्थियों तुसी अज दो चलां वाली रेखी समीकरण नूं पढ़ना, लिखना, बनाना अते उसका ग्राफ बनाना सीख लिया है। हुण तुसी इस दे नाल दे 2-4 सवाल घरों हल करके देखियो अते आउण वाले एग्जाम विच इस दी चंगी तरह तैयारी करियो। धन्नवाद।